गांव का गुमनाम खेल अब टीवी पे आने लगा। कबड्डी के खिलाड़ी अब पूरी दुनिया में छाने लगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आइए हम आपको बेगूसराय कबड्डी टीम के प्लेयर, उनके कोच और उनके सेक्रेटरी से मिलाने जा रहे हैं और जानते हैं बिहार कबड्डी टीम का जब सिलेक्शन होता है तो उसमें बेगूसराय के प्लेयर होते ही होते हैं। आइए मिलते हैं। भावेश जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप कबड्डी के काफ़ी दिन से प्लेयर रह चुके हैं और बेगूसराय में मुझे लगता है सारे लोग आपको जानते हैं। तो आप अपना स्टार्टिंग से आप बताएं कि कैसे आपने कबड्डी खेलना शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। पहले तो नमस्कार। मेरा जो घर है बीहट गांव पड़ता है और बीहट गांव बिहार में नर्सरी कहा जाता है कबड्डी और वॉलीबॉल, दो गेमों का जी। और आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिहार की टीम बनी और उसमें बेगूसराय बीहट के प्लेयर ना। जी बिल्कुल सही। कबड्डी के इतिहास में अगर पहले कैप्टन को लड़की अगर बनी है, बिहार की जो फर्स्ट नेशनल गई थी उसमें बीहट की लड़की थी, मसलनपुर की रहने वाली है, वो लड़की थी। और जब मेरा जो घर है कबड्डी ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पे था, तो हम लोग खेलने के लिए बचपन में स्कूल भी मेरा हुई था, मेरे स्कूल में प्रैक्टिस होता था। पुराना क्लब था एक बीहट का जो भी फ़िलहाल में नहीं चल रहा, वो उस क्लब में प्रैक्टिस होता था कबड्डी का। गर्ल्स बॉयज़ दोनों करते थे, गर्ल्स स्कूल पे करती थी और बॉयज़ इधर करते थे। तो हम बचपन से कबड्डी देखते आए। कबड्डी और वॉलीबॉल वहाँ दो ही गेम होता था उस ग्राउंड पे, और मेरे गांव में पॉपुलर भी दो ही गेम है, कबड्डी और वॉलीबॉल। तो बचपन से मतलब कबड्डी देखते आए। और हमारे एक सीनियर थे कबड्डी के जुड़े हुए थे, वो हमारे घर में उनका अनजान था। और हम बचपन में स्पोर्ट्स से कोई मतलब था नहीं, बहुत दूर भागते थे। कबड्डी देखने में बहुत भयानक गेम है, अगर कोई क्लोज से देख ले तो पहले भाग जाएगी, हम नहीं खेल सकते। जी, इंजरी का गेम है। इंजरी का गेम है, दिखने में लगता है लेकिन उतना होता नहीं है, लेकिन हाथ पांव चलता है जो चोट लगता है कि लग रहा है, तो वो देख के तो हम पहले ही भागे चुके थे, मतलब नहीं कबड्डी खेलना है। लेकिन वो आए हमारे घर, कंटिन्यू उनका आना जाना था, वो मैं ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने बताया कि तुम खेल सकते हो, शरीर हमारा बचपन से ऐसे ही था फूला फाला सा। वो उठा के ज़बरदस्ती ले गए घर से हमें ग्राउंड। शुरुआत में भाग गए, बहुत शक्ति का खेल है, बहुत ड्रामा हुआ था। लेकिन एक बार लोकल मैच हुआ था वहीं पे, हर साल होता था। उस मैच में लोकल टीम से हम खेल गए ऐसे ही। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, अच्छा खेल गए। तो उन्होंने सब ने प्रेशर दिया, सभी ने समझाया मुझे कि अच्छा स्कोप है इसमें, खेलो, तुम उस लायक हो, तुम्हारा शरीर है, बॉडी है। पढ़ने में उतने ढंग के थे नहीं ना, पढ़ाई पे ध्यान था, घर वाले लगे रहते थे पीछे, कुछ करो कुछ करो। तो उठा के ले गए कबड्डी खेलने के लिए, खेलना शुरू कर दिए। 3 साल हो गया, गांव से बाहर नहीं गए। प्रैक्टिस बस ग्राउंड में, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सुबह शाम प्रैक्टिस। क्योंकि हमारे गांव का टीम था वो पूरे बिहार में सबसे टॉप में था। अगर बिहार टीम के अगर बिहार बी में भी अगर जर्नी हो जाए तो बिहार का टॉप प्लेयर होता था जी। अभी का भी वही हाल है, पिछले ज़माने में। और जब हम शुरू किए थे तो बहुत कंपटीशन उस टाइम था। तो 3 साल तक लग गया हमें बिहार टीम में जगह बनाने के लिए। 2005 में शुरू किए, मतलब सारे बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, अभी भी हैं, अभी भी। अगर 12 की टीम बनती है बिहार की तो 3-4 से कम प्लेयर बिहार गांव के नहीं होते जी। और मैक्सिमम कैप्टन जो है वो बिहार के ही है। बिहार टीम के जो कैप्टन ही प्रेजेंट ही भैया इंडिया कैंपर है, जो इंडिया टीम में गए। मुझे लग रहा है कबड्डी अगर बेगूसराय से ना जान के ये बीहट का लड़का है। बीहट का ही है। अब सीधी सी बात है ना कि अगर बीहट बेगूसराय टीम खेलती है तो कभी कभी रेफरी भी बोल जाते हैं पॉइंट ऑफ बीहट पता है। और बेगूसराय में अगर 12 जाती है टीम तो 10 मिनिमम बीहट का ही लड़का होता है, बाकी 2 पूरा डिस्ट्रिक्ट से कहीं से आते हैं। तो शुरुआत जर्नी हुई थी, बीहट में मैच हुआ था, अच्छा खेल गए, 3 साल लग गया। 3 साल के बाद स्टेट में सिलेक्शन हुई। पहली बार स्कूल महात्मा गांधी हाई स्कूल से खेलने के लिए गए थे स्कूल ही। वहाँ पे पहली बार स्टेट मीट हमारा था। पहले मैच में बेस्ट रेडर मिला, पहला टूर्नामेंट था हमारा, उस सबसे जो जूनियर थे हम, लेकिन बेस्ट रेडर हमको मिला। वहाँ से कुछ लगा कि अब कबड्डी में हम कुछ कर सकते थे। नहीं पता नेशनल क्या होता है उस टाइम तक हम लोग को, बस खेलना है और गांव के लिए खेलना है, बाकी कुछ नहीं पता क्या होता है, जिला क्या, नेशनल होता है क्या, जॉब है क्या, पैसा है। बिहार टीम में मेरा सिलेक्शन हो जाए। उस टाइम में हमारी पड़ोस की टीम है पटना जिला की माराची, जो बहुत ही टॉप की टीम थी बॉयज़ की जी। अगर बिहट माराची का मैच होता था तो माराची गांव बंद और बिहट गांव मार्केट बंद, पूरी पब्लिक हमारे ग्राउंड में होती थी। और आज से नहीं, वो 30-40 साल का इतिहास था और अभी तक चलता आ रहा। अगर उसका मैच हो गया तो बिहट माराची बंद, माराची से गाड़ी भर के पब्लिक आते थे बिहट देखने के लिए। जी जी जी। और बिहट का हर एक मार्केट बंद, दुकान बंद, पब्लिक सारे ग्राउंड में होते थे। वो चीज़ को देखते हुए हम लोग शुरू किए, वही चीज़ है हमारे लिए सब कुछ, कि हमारे गांव वाले हमको पहचान रहे। और गांव इतना पॉजिटिव है स्पोर्ट्स के मैटर में
कि जब लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी तब हमारे गांव की लड़की हाफ पैंट पहन के नेशनल खेला करती थी। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे गांव के सारे आदमी जितने भी हैं, ये नहीं कि एक दो होते हैं अपवाद हर जगह, लेकिन इतने पॉजिटिव हमारे गांव के आदमी हैं कि लड़की हो या लड़का हो, कहीं अगर रात में कबड्डी खेलना भाई, गेम के प्रति, पूरा गेम के प्रति, वॉलीबॉल में भी सपोर्ट है, लेकिन कबड्डी में ज़्यादा इसलिए कि लड़की कबड्डी बिहार की टीम अच्छी है, कुछ ना कुछ करते आई है। वॉलीबॉल अच्छी इसलिए है क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म मिला है, प्लेटफॉर्म मिला, सपोर्ट मिला। सबसे बड़ी बात है प्लेटफॉर्म मिलता भी है, अगर बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं हो प्लेयर के पास तो वो संभव नहीं है कि आगे बढ़ जाए। जी 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 बिल्कुल। और लड़कियों का तो खास करके ये प्रॉब्लम होता है। अभी भी इतने किसी भी सदी बोल रहे हैं हम लोग आ गए, लेकिन कहीं कहीं कुछ परिवार अभी भी मिल जाते हैं, लड़की को हम नहीं खेलने देंगे, घर से बाहर नहीं जाएगी। बहुत ये है, स्पोर्ट्स का बहुत माहौल ख़राब है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ बोलते हैं। उसके बावजूद भी बीहट में अभी भी महामारी है, उसके बावजूद भी हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, उनके देख रेख में लड़की अपने अपने घर पे प्रैक्टिस करती है, लड़का अपने घर पे प्रैक्टिस करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो फ़ोन पे डिस्कशन होता है, अगर टाइम मिले तो जाके पर्सनली समझाया जाता है, उसको बुला के समझाया जाता है उसको। जबकि हमारे दुर्भाग्य ये बेगूसराय का इतना बढ़िया टीम रहते हुए भी, लेकिन बेगूसराय में एक कबड्डी का या किसी भी ग्राउंड का इंडोर हॉल नहीं है हमारे पास। कबड्डी कहा जाता था कि कृष्ण भगवान खेला करते थे, उस ज़माने मिट्टी का गेम है, लेकिन उठ के अब वो मैट पे आ गया। जी जी अभी और कबड्डी का स्तर यहाँ से सीधा यहाँ आ गया, वो IPL के टक्कर में आ गया, क्रिकेट के टक्कर में कबड्डी है, दूसरा कोई गेम नहीं। जी 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 अगर भारत में देखा जाए, दुनिया में फुटबॉल नंबर 1 पे है। मैंने शुरुआत में बोला कि ये जब से टीवी पे आने लगा, जब से आने लगा है 2014 से ये प्रो कबड्डी आया था, 2014 से प्रो कबड्डी आया था। जी जी उस टाइम से ये कबड्डी और पॉपुलर हो गया और हाई लेवल पे चला गया। जी 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 कबड्डी, लेकिन अभी भी क्या लोग को दिमाग में बैठा हुआ कबड्डी मिट्टी का गेम है, मिट्टी का गेम है। 2009 में पहला मेडल आया था बिहार का, जूनियर गर्ल्स का ही आया था पहली बार, अगर मेडल आई थी बिहार को तो जी, जब पता चला कि भाई बिहार टीम भी खेल सकती है। जी और 2009 में ही सब जूनियर और सब जूनियर में भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों का मेडल आया था, पटना में हुआ था वो। और जो जूनियर आया था वो भोपाल में हुआ था। तब समझ में आया कि कबड्डी बिहार टीम भी एक है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे जाइए तो, अगर नेशनल कैंप में गए, हम 8 इंडिया कैंप किए हुए, इंडिया कैंप में जाते थे, कहाँ का है तो बिहार का, तो पहले साइड। कबड्डी ऐसे भी देसी गेम है, तो बिहार और यूपी मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव बहुत है, तो ये गेम देसी, तो ये देसी के ही लोग उठ के तो आएंगे। कबड्डी में अगर देखा जाए तो अभी अगर इंडिया टीम बनती है तो 80% बॉयज़ हरियाणा के होते हैं करंट, जी करंट जी, का, जी और 20% में कुछ साउथ और यूपी के होते हैं। जी, बाकी बिहार के प्लेयर मुश्किल से मिलते हैं, 2-3 प्लेयर ही इंटरनेशनल हमारे बिहार में आज तक के इतिहास में जो खेले हैं, 2 गर्ल्स है और 1 बॉयज़ है, इतने ही प्लेयर इंटरनेशनल हमारे पास है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये ऐसा नहीं कि हमारे पास प्लेयर नहीं है या हमको आता नहीं है कबड्डी, बस उस स्तर पे गए नहीं थे शुरू से। जब गए अभी पता है, तो हम जो शुरू किए थे कबड्डी गए थे तो बिहार का मतलब है कि जो लोकल टीम होती थी, पहला मैच ले लो, बिहार की टीम नहीं आती कबड्डी खेलने के लिए, इतने हल्के में हमको लेते थे वो। और बिहार कितना भी अच्छा गेम दे दीजिए, बिहार का प्लेयर सिलेक्शन आपको इंटरनेशनल में होना नहीं है। प्रैक्टिस करके आए, 1 महीने कैंप किया, पूरा 3 महीने हो गई कैंप, लास्ट टाइम हुआ तो आप टीम से बाहर हैं, घर चले जाइए आप। अगर बेस्ट 7 बनती थी, आप उस लायक भी हैं तो कहाँ के हो भाई, तो बिहार के हो, तो कुछ सीधा बैठा देता था, जाओ वहाँ जाके बैठ के आप। ये सब झेल के हम आए। और जब सीनियर टीम मिला हमको सीनियर खेलने के लिए, तो उसमें कुछ रेलवे के प्लेयर थे जो बहुत अच्छे अपने परफॉर्मेंस, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर थे जो हरियाणा से जॉब करते हैं बिहार में, उनके साथ खेलने के लिए मौका मिला। तो समझ में आया कि कबड्डी क्या है और क्या हम लोग कहाँ पीछे हैं इस स्तर पे। तब तक तो हमारी उम्र सीनियर तक चली गई, जूनियर सब जूनियर एक्सपायर कर गए। 2012 में पहली बार हमको टीम मिली थी, उस टाइम हम प्लेयर ही थे, करंट बिहार कैप्टन थे, लेकिन एक सब जूनियर लड़की का टीम मिला था कि तुमको कोचिंग करना है, नेशनल खेलने जाना है इस टीम को, जो गई थी हैदराबाद। और शायद ये टीम की कैप्टन थी उस टाइम, सब जूनियर का था और हम कोच थे। और टीम पहली बार बिहार की उस टाइम क्वालिफाई की थी, क्वार्टर फाइनल गई थी, और क्वार्टर फाइनल हम 3 पॉइंट से हारे थे हिमाचल से। हिमाचल विनर हुई थी वहाँ पे। लौट के आए, समझ में नहीं आया, अगले एक वो मैच जीतते तो हमारा मेडल कन्फर्म था बिहार का। और हम जीतते जीतते लास्ट टाइम में मैच हार गए, क्योंकि हमको नहीं पता था कि मैच जो विनर प्रेशर होता है वो कैसे झेला जाता है। लीड लेके मैच हार के वापस घर आ गए। 1 साल लगा, समझ में नहीं आया कबड्डी क्या होता है। 13-14 2 साल पूरी तैयारी किए कि भाई जो हम वहाँ खो के आए हैं उसको हमको पाना है। 15 में फिर हमारी टीम मिला हमको सब जूनियर, जाके हैदराबाद में फिर से, इत्तेफाकन हैदराबाद में ही था, LV ग्राउंड में गई टीम हमारी सब जूनियर खेलने के लिए। वहाँ पहली बार बिहार बिना किसी के सपोर्ट, कोई नहीं था हमारे पीछे, यहाँ तक कि ना हमारे पास जो हमारे सेक्रेटरी ना गए हुए, वो भी नहीं गए हुए थे।
टीम हमारी वहाँ 3rd प्लेस मार के आई, जिस पे बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, डोप टेस्ट हुआ कि बिहार कैसे मेडल ले दिया। अब बिहार की स्पेशल डोप टेस्ट हो रही है वहाँ पे, सभी का आधार कार्ड जांचा जा रहा है, कहाँ से ले आया प्लेयर, बिहार कैसे मेडल मार दिया। अब ये हमारी समझ से ऊपर है। अगर हम खेल के भी आ रहे हैं मेडल मार रहे हैं तो हमारे ऊपर जांच बैठ रही है। उस चीज़ को झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी हमारे, जब हमने शुरू किया था कि कोच साहब जो थे हमारे थे, अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन प्लेयर के माइंड में ये नहीं देते थे कि मेडल, तुमको नेशनल में मेडल आ सकता है, जाते ही कि किसी तरह पार्टिसिपेट करना, इज्जत बचा के आ जाना है वहाँ से, अपना गेम दिखाना है, बस इतना ही बोला जाता था। और अभी वो जाके कुछ चेंज हुआ है। अभी आप देख लीजिए, एक जूनियर छोड़ के बॉयज़, बाकी सब जूनियर है, 14 है, 17 है, सीनियर है। अभी 5 सालों में बिहार के हर किसी में मेडल है। खेलो इंडिया यूथ गेम हुई थी, फर्स्ट गेम हुई थी दिल्ली में, जिसमें बिहार का मात्र 1 मेडल था। पूरे बिहार में हर गेम मिला के मात्र 1 ब्रॉन्ज मेडल था। सेकेंड हुआ अभी गुवाहाटी में, 3rd कहा जाता है, लेकिन था वो 2nd ही प्रॉपरली, क्योंकि फर्स्ट का कोई मतलब रहा नहीं था। उसमें सिर्फ कबड्डी का 2 टीम गई थी, दोनों का मेडल है। और ये पहला मेडल था कबड्डी का जो बिहार टीम को दिया गया था कि भाई बिहार का खेलो इंडिया मेडल लगा, और एक साथ 2 लगा, जो बिहार सरकार बुला के सम्मानित वगैरह किया। तो 29 अगस्त को फिर उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो उसके बाद 15-16 में हमारे यहाँ स्टेट मीट हुआ था बेगूसराय में। श्यानंदन सिंह कन्नौलाली सेक्रेटरी हैं, इन्हीं के अति से हुआ था कि बेगूसराय में एक स्टेट चैंपियनशिप कराया जाए, जिसमें हम खेल रहे थे। इंजरी हुआ था, बैठ गए, कबड्डी हमारा इंजरी की वजह से छूट गया, लिगामेंट इंजरी हुआ, बैठ गए घर। तो इन्होंने फिर सपोर्ट किया कि भाई कुछ करो, अच्छे प्लेयर हो, इतना मेहनत कबड्डी में किए हो, सभी का सपोर्ट मिला, पीछे से कुछ किया जाए। तो एक कोर्स होता है डिप्लोमा का हर स्पोर्ट्स का, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह होता है, बेंगलोर में, जहाँ पूरे सब जगह के कबड्डी के कोच आते हैं वहाँ कबड्डी कोचिंग सीखने के लिए, NIS बोला जाता है। तो वहाँ एडमिशन होना टफ है। किसी तरह से गए, एडमिशन हो गया, ऊपर वाले की दुआ, अपनी मेहनत कुछ काम आई, कुछ बड़ों का आशीर्वाद। डिप्लोमा करके आए वहाँ से 2018 में। 18 में फिर टीम मिली मुझे बिहार सीनियर की जी, गर्ल्स की, कि पटना में नेशनल है। अब कैसे करना हमको नहीं पता, इज्जत बचाना है। टाइम बहुत कम था, नहीं के बराबर। प्लेयर सभी अपने अपने घर में थे, टीम कम्बिनेशन था नहीं हमारे पास। मुश्किल से लगता है 5 या 6 दिन मिला था मुझे टीम प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उसमें प्लेयर का धन्यवाद देते हैं कि सीनियर प्लेयर, कुछ हमसे भी सीनियर थी उसमें जी, जो पहले से जॉब कर रही है लेकिन खेल रही है। लेकिन दिन रात एक दिन में 4-4 टाइम प्रैक्टिस करना किसी के लिए आम बात नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले देख रहे सर बोल रहे थे पागल होना। स्पोर्ट्समैन का मतलब ही होता है आधा पागल। कोई पागल ही होगा जो धूप में दौड़ता रहेगा, बरसात में भी दौड़ता रहेगा, खेलता रहेगा, चोट लग गया, स्प्रे मारा, फिर खेल रहा, घर से गाली सुन रहा है, कीचड़ लगा हुआ गया, घर वाले गाली दे रहे हैं, फिर भी सुबह ग्राउंड में आना, कोच का गाली सुनना है, फिर सीनियर का गाली सुनना है, फिर लगे रहना है। चोट लगा खुद से बांधना, कोई देखने वाला भी नहीं है। वो सब करते हुए वो कोई पागल का ही करना, कोई शरीफ आदमी तो एक जो प्रॉपर है वो कर नहीं सकते। क्योंकि अब थोड़ा सा छिल भी गया अगर बच्चे को तो माँ उठा के गोद में ले जाती है। और यहाँ फ्रैक्चर होकर बच्चे को हम घर फेंक आते हैं। हाथ फ्रैक्चर है, प्लास्टर करवा के घर में रख के आए उसको। फिर वो 1.5 महीने के बाद खुद ठीक होता है, फिर आता है ग्राउंड, वो फिर खेलता है, फिर नेशनल में अपना जान पहचान बनाता है। अभी लड़की बैठी हुई है इसकी, तो अभी 2 साल हुआ है इसका, शोल्डर इंजरी था, डिसलोकेट था, फ्रैक्चर था इसका। सभी ने मिलकर इसका इलाज कराया, 1.5 साल लग गया, साल भर रिकवरी होने में। फिर आई खेलने के लिए, अभी कंटिन्यू 3 नेशनल खेल के आई है। अगर सपोर्ट अगर घर का नहीं मिलता, ग्राउंड का, सीनियर का नहीं मिलता, सेक्रेटरी का नहीं मिलता, कोच का नहीं मिलता, ये तो है कि बिहार टीम को बहुत सपोर्ट है, तब तो वो इतना अच्छा कर रही है। शुरू से अगर सपोर्ट बाकी और गेम की तुलना करें बेगूसराय में तो बाकी गेम तुलना की बाहर से सपोर्ट नहीं है हमारे अंदर। अगर सच पूछे कोई पॉलिटिशियन आके कुछ दे रहा है या 10 रुपया कोई मदद कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी कमेटी में भी तो 3-4 लोग गिन के हैं जो वर्क लगे रहते। किनको फुर्सत है भाई प्लेयर के पीछे दिमाग। एक हमारे सेक्रेटरी के दिन रात लगे रहते पीछे, सुबह प्लेयर आया नहीं आया, शाम गया, क्या हुआ, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन पे घर पे लगे रहना। अगर किसी प्लेयर का हुआ तो जाना। अगर कोई बेरोज़गार आदमी, जॉब नहीं है, सेक्रेटरी के पास कहीं कोई सपोर्ट नहीं, अगर किसी घर पे 10 बार गए 1 महीने में तो 100 रुपये का पेट्रोल चला, वो अब आएगा कहाँ से, कौन देगा। अगर किसी प्लेयर से आप मान लीजिए कोई प्लेयर सपोर्ट करता है, अगर हमें जॉब हो गया, अगर हम 10 रुपया दे भी दिए उनको, उसके बाद भी उसके हिसाब लेने वाले 10 बैठते हैं वहाँ पे उस टाइम। लेकिन सपोर्ट करने के वक्त 2-4, अब सभी के घर में प्रॉब्लम होता है, सभी के अपने बाल बच्चे हैं, सभी के अपने बेटा बेटी है। हमारा प्लेयर को इसमें उठ के आना, प्लेयर खुद उठ के आते हैं, सपोर्ट उनको करते हैं कि आप रहिए, हम लोग हैं आपके साथ। भले कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन
अब उनको क्या उससे फ़ायदा क्या बेनिफिट है, बस यही आके नाम हो रहा है कि प्लेयर बढ़ रहा है और दूसरा कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा। पहले क्या था कि कुछ नहीं था प्लेयरों के पास, अभी बिना पैसा का प्लेयर खेलते नहीं हैं। अगर कबड्डी प्लेयर ले ले, चाहे वो सब जूनियर हो, तो कम से कम 20-25 हज़ार उनको भी मिलता है सालाना। अपना डाइट वो खुद कर सकते हैं खुद के खेल से, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अपना मेडिकल ट्रीटमेंट को खुद करवा सकते हैं अपने पैसे से। हर मंथ बिहार सरकार से कभी प्राइज़ मनी, कभी कुछ, प्लेयरों को 20-25 हज़ार रुपये मिनिमम मिल जाता है सालाना, जो एक प्लेयर के कब एक्स्ट्रा। मिलता है, नेशनल खेलने पे या? जैसे अभी नेशनल मेडल लग गया, हाँ। 29 अगस्त को बिहार सरकार सम्मानित करेगी। ओके। 11,000, 21,000, 35,000 सब प्लेयर को अलग क्राइटेरिया उसके हिसाब से देती है उनको। जी जी जी। कोई टूर्नामेंट हो गया उसमें प्राइज मनी हो गया, टूर्नामेंट मैक्सिमम अब प्राइज मनी पे आ गया। प्राइज मनी पहले पे हम आ लोग ये खाली कटोरा पे खेलते थे अब आ गया प्राइज मनी। अब बच्चे पहले देखते चेक हमारा कितना का बनेगा, फिर जाएंगे खेलने के लिए। बट साथ में ये तो है कि स्पोर्ट्स कोटा है, आरक्षण है, तो आपको नौकरी भी तो मिलती है। देखिए ये तो दुखती रद पे हाथ रखना हो गया। अच्छा, आप प्रो कबड्डी में भी सिलेक्शन हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएं। प्रो कबड्डी सिलेक्शन मेरा किस्मत कहिए कि बहुत कम मेहनत में हो गया। मेहनत करना लगभग तक ख़त्म हो गया, क्योंकि नेशनल इंडिया कैंप में गए थे हम। 2014 में था, सीनियर इंडिया कैंप लगा हुआ था बेंगलोर में, कैंप में थे वहाँ पे हम। और पहली बार प्रो कबड्डी वहीं हुई थी, तो वहीं पे सिलेक्टर सारे आए हुए थे, सारे फ्रेंचाइजी के 8 फ्रेंचाइजी थे वहाँ पे प्लेयर चुनने के लिए। अपना अपना गेम वीडियो बना के ले गए, जिनको जो पसंद आया। पहली बार सिलेक्शन हमारी वहाँ हुई थी, जो दबंग दिल्ली ने ऑक्शन में लिया था। और हमारे जो कोच थे दबंग दिल्ली के, अर्जुन सिंह, यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं। और हमारे जूनियर इंडिया टीम के कोच भी वही थे इत्तफाकन, तो उनको पता था कि हम क्या खेलते नहीं खेलते। सिलेक्शन प्रो कबड्डी में हुआ, लेकिन वहाँ टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मात्र एक बिहार के पहले प्लेयर थे जिसका ऑक्शन में नाम गया था। अब वो कुछ लोगों को रास नहीं आई कि बिहार कैसे आगे बढ़ रहा। अभी खेलो इंडिया में बात की, दोनों मेडल आया, और हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम वहाँ हुई, दिल्ली को हम पहला मैच हराए, गर्ल्स बॉयज दोनों। जी। अब ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कि दिल्ली वालों की या बिहार वालों की, हमें ये समझ में नहीं आई। सारे हमारे पीछे पड़ गए कि बिहार कैसे दिल्ली को हरा दिया। पहली बार नेशनल अभी 2018-19 में 3rd प्लेस लाई, जो फर्स्ट था सीनियर में, खेलो इंडिया में फर्स्ट था, सीनियर में फर्स्ट था, 17 में फर्स्ट था, और 14 में SDFI पहली बार हुआ था, जिसमें हमारा बॉयज़ का 2nd प्लेस था। और इत्तेफाकन चारों के कोच हम ही थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इत्तेफाकन उस चारों के कोच हम थे, और मैक्सिमम प्लेयर उसमें बेगूसराय के, बीहट के थे। अगर सीनियर गर्ल्स का ले जाए तो सीनियर गर्ल्स में 3 प्लेयर थी जी। पूरे बिहार। अगर प्रॉपर बिहार का लिया जाए तो 5 प्लेयर थी, बाकी रेल वाले थे। 5 में 3 एक गांव की। मुझे पता है कि देखिए, हमें तो बस उपलब्धि दिखती है, और इस उपलब्धि में वाकई बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, तब हमें ये दिखता है कि हाँ भाई, बीहट की टीम ने नेशनल पे जीते, या इतने सारे प्लेयर्स हैं। ये तो वाकई ये वही जानते हैं जो इस दौर से गुजरे हैं। नाम क्या है आपका? आरती कुमारी। जैसे कि सर ने बताया आप नेशनल खेल चुके हैं, तो कुछ बताएंगे आप कैसे कैसे, मतलब आपको शौक हुआ कबड्डी खेलने का, और कब से आप कबड्डी खेल रही हैं? जब स्कूल में थे तो स्कूल गेम में देख के फिर शौक लगा खेलने का। हाँ। उसके बाद कोच ने फिर मेरे पीछे मेहनत किया। अच्छा। मेरे से ज़्यादा। हाँ। कितने साल से आप खेल रही हैं कबड्डी? 4 साल। 4 साल से आप प्रैक्टिस में, और 4 साल में ही नेशनल खेलनी? वो कोच की मेहनत है। आपकी भी मेहनत है। घर आपका बीहट ही है? हाँ। शायद ये भी हो सकता है कि आप बचपन से कबड्डी का इतना क्रेज़ देखी हैं, तो आपको भी ऐसे शौक जगा कि मुझे भी कबड्डी प्लेयर नहीं, बनना। मैंने बचपन से नहीं देखा था। बीहट में बहुत कबड्डी होती है, तो वो तो हाँ। देखा ही होगा आपने। तो प्रॉपर मैं बीहट की नहीं हूँ। अच्छा, आप कहाँ की हैं? भागलपुर। ओह, स्कूल कहाँ है आपका? बीहट में ही। बीहट में ही है, मतलब भागलपुर में है घर आपका, मगर बीहट में रहती हैं आप? हाँ। अच्छा। फ्यूचर में क्या सोचा है कि इस गेम को और आगे कितने दूर तक लेके जाना है? बस मेहनत करो। बस मेहनत करो। हाँ। फल अपने आप मिलेगा। हाँ। वैसे तो कोच आपके भावेश जी हैं, और कितने लोग हैं जो आपको वहाँ पे सिखाते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। एक कोमल दी है जी, एक भवेश भैया, और एक मेरे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सर रहते हैं ग्राउंड पे हाँ। ऑल द टाइम, हाँ। आप लोगों को एकदम सपोर्ट देने के लिए। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आप लोगों को मतलब ऐसे जर्सी और ये सब बेसिक नीड होता है, तो ये क्या आप लोग घर से लाते हैं कि नहीं। आपको कमेटी देती है? कमेटी नहीं देती है। कमेटी देती है। फैमिली का कितना सपोर्ट है आपको? फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। फैमिली खुश हुई होंगी काफ़ी जब आप नेशनल लेके आए? कभी रोका नहीं?
नहीं मुझे लग रहा है ये आपको इंजरी वो नहीं, वो घर में ही हुआ। वो खेलने से नहीं हुआ है। मैं आशा करूँगी कि आप बहुत अच्छा खेलें, बहुत कम उम्र में और नेशनल खेल चुकी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कैसे आप नेशनल में गई और वहाँ आपको पोस्ट? कोमल दी ने मेहनत करवाई, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट खेले। हाँ। उसके बाद सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद भवेश भैया कोच बने थे। जी जी जी। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, हाँ 2 टाइम प्रैक्टिस हाँ अच्छे से करवाते थे। उस इनकी मेहनत का फल मिला। हाँ। अच्छा, फिर जब आपका सिलेक्शन स्टेट लेवल पे हो, कहाँ गेम हुआ था स्टेट का? फर्स्ट गेम एमपी में हुआ था। और एमपी में ही सिलेक्शन हो गया था आपका? नहीं, वो स्टेट में, स्टेट बिहार में हुआ पहले था, मधेपुरा में। अच्छा, मधेपुरा खेलने गई थी। हाँ मतलब बीहट की सारी टीम गई थी, बेगूसराय की, पूरी बेगूसराय की टीम गई थी बीहट में, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ। सिलेक्शन के वहीं पे हो गया था कि फिर जब आप घर आई तब आपको पता चला? घर आने के बाद पता चला। अच्छा, बेगूसराय टीम वहाँ पे कोई पदक लाई? हाँ, सेकेंड प्लेस था। अच्छा, सेकेंड प्लेस आपका था, ये तो बहुत अच्छी। आपके साथ और किसी का सिलेक्शन हुआ था उस वक्त? हाँ, 3 प्लेयर थी। मुझे पता चला आपके कोच से कि आप बहुत कम उम्र की प्लेयर थी जो नेशनल खेलने गई। हाँ, ये कोच की ही मेहनत है। जी जी जी। नेशनल में भी आप लोग को मतलब मेडल मिला था, वो बताएं। वो कोच ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और प्लेयर ने भी। हाँ, तो नेशनल खेलने कहाँ गई आप? नेशनल, हाँ, एमपी। नाम तो हम आपका जानते हैं कोमल जी। कुछ और बताइए आप अपने बारे में कि आप नेशनल तक कैसे। सबसे पहले ये बताइए कि आप कब से कबड्डी खेल रही हैं? 8th क्लास में थे तब स्टार्ट किए थे कबड्डी खेलना। जी जी। स्कूल से कुछ लड़कियां जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो पता चला यहाँ पे गेम भी होता है। पहले नहीं पता था कि यहाँ पे हाँ। गेम होता है या फिर सिखाया जाता है। तो फिर लड़की लोग जाती थी तो फिर पता चला कि वहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल पे प्रैक्टिस होता है। तो फिर हम लोग भी गए। फर्स्ट डे गए तो सोचे बैठ के देख लेते हैं। फिर कोच साहब बोले नहीं, किट रखा हुआ था, किट ग्राउंड से ही मिलता है हम लोग को। बोले नहीं, देखना क्या, सीनियर प्लेयर थी, बहुत सपोर्ट करती थी उस टाइम। हाँ हाँ। और अभी भी करती है। तो फिर बोली नहीं, खेल लो। फिर गए, खेलना स्टार्ट किया। फिर होता है ना थोड़ा सा बीच में कभी छोड़ देना या खेलने। तो फिर जो सीनियर प्लेयर थी वो भी बहुत सपोर्टिव थे, और जो हम लोग के सेक्रेटरी है कोच। पहले ऐसा था ना कि नेशनल में जितना मज़ा नहीं आता था खेलने में, उतना बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से खेलने में मज़ा आता था। क्योंकि पहले नेशनल में उतने अच्छे कोच नहीं थे जो बोली जब मतलब खेल रहे थे सब जूनियर या कुछ भी, क्योंकि उस टाइम में प्लेयर ही थे। उसके बाद जब से आए तब से तो वहाँ पे चीयर करने वाले लोग ही बदल गया। और उस टाइम बेगूसराय से खेलने में ही बहुत मज़ा आता था। जैसे वहाँ पे नेशनल गेम्स भी लगता था तो हम लोग सोचते थे नहीं, अपने ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करते थे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था। नेशनल में जाते थे बस ऐसा कुछ नहीं रहता था, बस मैच खेलो घर आओ, कोई नहीं प्लेस मारना, ये करना वो करना। 1-2 नेशनल तक ऐसे ही रहा। फिर मतलब सब जूनियर में तो गए ही थे, तो वहाँ पे हम लोग क्वार्टर फाइनल में आ गए। तो उस टाइम कैंप नहीं लगा था, ऐसे ही गए थे। लेकिन जो होता है ना, क्या बोले, एक बहुत अच्छे कोच। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग का सेकेंड कैंप लगा था। सब जूनियर ही खेले, फिर सेकेंड कैंप लगा तो उसमें हम लोग का 2 कैंप लगा। एक जो मतलब पटना में ही नेशनल हुआ था, वहाँ पे ही लगा। उससे पहले खगड़िया में। तो 2 मंथ हम लोग का फुल प्रैक्टिस हुआ था जी। उसके बाद तो इंकरेज करने वाले कोच भी आ गए थे और मेहनत भी बहुत अच्छा करवाते थे। तो हम लोग का प्लेस लगते गया, तो फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते गए। आप मतलब नेशनल में आपका कुछ प्लेस लगा वहाँ पे? हाँ, सब जूनियर नेशनल में प्लेस लगा था। अच्छा, अभी आप किससे उसके बाद 2 साल से कोच रहे, सब जूनियर के कोच यही। उसके बाद तो कोच अच्छे मिलने लगे। तो अभी आप जूनियर में खेल रही हैं कि सीनियर में खेल रही हैं? सीनियर में। अभी आप सीनियर में खेली हैं। फिर सब जूनियर में कोच रहे, फिर प्लेस लगते ही गया। सब जूनियर में 2-3 सब जूनियर कंटिन्यू प्लेस था। उसके बाद फिर सब जूनियर में वही रूल रह गया कि कोच ही नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता था मैच खेलने का। जो बताए कि मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। सही बात है। उससे बेटर हम लोग को ग्राउंड में ही मजा आता था प्रैक्टिस करने में या डिस्ट्रिक्ट खेलने में, क्योंकि हम लोग के जो सेक्रेटरी हैं वो सुबह शाम आते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जब आप लोगों का गेम होता है, मैंने भी एक बार देखा था, बहुत चेयर किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको उसमें मतलब एक बोलते हैं ना कि फोकस किया जाता है, सारे लोग आते हैं। तो बहुत अच्छा वाकई लगता होगा कि आप शहर में आपको लोग जानते हैं कि हाँ ये कबड्डी के प्लेयर हैं, ये बहुत अच्छा खेलती हैं, तो बहुत खुशी मिलती होगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि बीहट की टीम मतलब एक ना एक तो रहेगी, ये बात सुन के कितनी खुशी मिलती है। बहुत ज़्यादा। तो मेहनत तो बहुत करना पड़ता होगा वाकई। तो करना पड़ता है। आगे हम लोग क्या उम्मीद करें कि आप और आगे कितना जाएंगे?
जैसे मेरी और बाकी लोगों की यही है कि टीवी पे जब आने लगा है तो बहुत नाम होने लगा है, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आप प्रो कबड्डी खेलें। हमारे बीच जिला कबड्डी संघ के सचिव श्यामनंदन जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि बेगूसराय की टीम, जैसा कि भावेश जी ने बोला कि एक बेगूसराय दो या तीन प्लेयर तो बिहार स्टेट में खेलती है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी इतनी रुचि कबड्डी में क्यों है और आगे बेगूसराय की कबड्डी की टीम कहाँ तक जाएगी। नमस्कार श्यामनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लेट हमें ज्वाइन किए। सबसे पहले ये बताएं कि कबड्डी में आपकी रुचि इतनी क्यों है? जब मैं पैदा लिया तो घर के बगल में ही कबड्डी का मैच होता था जी, और वहीं से शुरुआत हुआ, देखने से शुरुआत हुआ और फिर खेलना शुरू किया। स्कूल में जब गया तो खेलना शुरू किया। उस समय जब हम खेल रहे थे तो उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य था जी। तो जब आप खेल रहे थे वो कौन सी साल थी? 96 में हमने सीनियर नेशनल खेला था। तब से हमारी बेगूसराय की टीम जारी है? हाँ, उस समय बिहार की टीम जाती थी तो बिहार झारखंड एक ही था। उस समय का वाइस कैप्टन थे जी। बिहार टीम के। 1996 में जी जी कर्नाटका दावनगेरे में गए थे खेलने के लिए। जी वहाँ से आए, फिर इंजरी कुछ हो गया, खेलना छोड़ दिए। फिर अपना संघ के कामों में लग गए। जी, सोच लिए थे कि ये कमेटी बनाना इसको है, छोड़ के कहीं जाना कहीं नहीं जाना है, इसी को लेके चलना है। यही पूरा। उसके बाद फिर रेफरी का एग्ज़ाम दिए जी स्टेट लेवल पे। जी वहाँ से होते होते फिर इंटरनेशनल रेफरी का कोर्स किए 2011 में। जी। और 12 में वर्ल्ड कप, प्रथम विश्व कप हुआ था महिला का, उसमें आप रेफरी थे? उसमें हम रेफरी बने। जी, ये तो बहुत गौरव की बात है। अब तक चल रहे हैं जी। और फिर अपने गांव और ज़िले के बच्चों में अपना समय देते हैं, जितना समय मिलता है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपके जीने का वजह कबड्डी हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जितनी भी तारीफ की जाए आपकी कम है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। एक्चुअली हुआ क्या, जो मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब नहीं मिले आर्थिक रूप से। कबड्डी से उसमें ना सरकारी स्तर पर ना कुछ था। समय होता है तो अब तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारा है, तो जो मुझको नहीं मिला तो दर्द था मुझको। तो मैंने सोचा जो मैं इन बच्चों को नहीं झेलने रास्ता पर ले आऊँ, जो मुझे नहीं मिला ये सबको दिलवा देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हमारे गांव के रेलवे, सचिवालय, बिहार पुलिस, इनकम टैक्स, हर एक चीज़ में हर एक साल 4 से 5 का सिलेक्शन होता है और ग्राउंड से नौकरी में जा रहे हैं। अभी तो बहुत खुशी की बात है। अभी भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठी हुई है। जस्ट हम तो लगता है 10-15 दिन में इसका सचिवालय में हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है। लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है। बहुत खुशी की बात है। और 5-6 महीना के बाद उसका हो जाएगा। तो जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, जिले के लिए बहुत जो बड़ी कबड्डी से प्रत्येक वर्ष 5-6 लड़के लड़कियों का सिलेक्शन होता है बेगूसराय टीम। किसी न किसी विभाग में उसका नौकरी भी हो रही है और सिलेक्शन भी हो रहा है, गेम भी खेल रहे हैं। जी 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 जी। भविष्य में क्या प्लानिंग किए हैं कि बच्चियों और जितने भी प्लेयर हैं उनको किस तरह का ग्राउंड मिलना चाहिए, किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए? मेरे नाम के आगे इंडिया लग गया है। जी, मेरा नाम लिया जाता है तो उसके साथ इंडिया जुड़ जाता है। हाँ। मैं चाहता हूँ मेरे ज़िले का लड़का लड़की उसके साथ इंडिया जुड़े। जी जी जी, उसके जर्सी पे उसके इंडिया, सीने पे इंडिया का फ्लैग लगे। जी 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 जी, यही एक अंतिम इच्छा मेरी है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी के पास आधारभूत संरचना किसी के पास नहीं है। जी, किसी टीम के पास, किसी खेल के पास नहीं है। और पहले कबड्डी मिट्टी पे खेला जाता था और अब मैट पर खेला जाता है, क्योंकि लगभग 35-36 देश पूरे विश्व में अब कबड्डी खेलने लगे हैं। जी।
तो विदेश के जो खिलाड़ी हैं वो मिट्टी पर खेलने के लिए, जैसे हॉकी हो गया जब मैट पर खेला जाता है, उसी तरह कबड्डी हो गया, तो अब मैट है बहुत कॉस्टली पड़ता है जी और उसके लिए इंडोर स्टेडियम चाहिए। इंडोर स्टेडियम चाहिए। जी 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 ओपन में तो होगा नहीं। जी 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 तो ये सारा प्रॉब्लम है और इसीलिए यहाँ के बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। इंडोर स्टेडियम तो काफ़ी कॉस्टली होता है, पहले स्टेडियम तो बन जाए बेगूसराय में। बेगूसराय में एक इंडोर स्टेडियम बना, लेकिन उसमें गोदाम बना हुआ है। अभी हम लोग मैट लगाए हुए एक विवाह भवन है, उसमें किसी तरह मैट लगा करके प्रैक्टिस करवाते हैं। मुझे लगता है कि मैट पे अगर कबड्डी खेलना, क्योंकि आप लोग प्लेयर भी हैं, आप लोग भी बताएं, और मतलब ज़मीन पे खेलना, दोनों में फ़र्क होता होगा। बहुत फर्क होता है। तो मैदान कैसा होना चाहिए? वही अगर सरकार हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था कर दे जी 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 तो यहाँ के खिलाड़ी बहुत आगे जा सकते हैं। वही आधारभूत संरचना खिलाड़ियों को चाहिए, जी 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 पौष्टिक आहार चाहिए, जी वो सब व्यवस्था हो जाए, यहाँ के खिलाड़ी भी हरियाणा की तरह आगे बढ़ेंगे। जी जी आज हरियाणा क्यों आगे है? वहाँ की मेडल लाओ नौकरी पाओ। आज मेडल लेके आएगा, 1 महीना के अंदर उसको नौकरी हो जाएगा और उसी भावना से खेलेगी, ये हम लोगों को विश्वास है। और बिहार का नाम रोशन करते रहेगी, जी जी जिला का नाम रोशन करते रहेगी। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप बहुत लोग बहुत आभार आपका भी, जी 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 आप लोगों ने हम लोगों को ये मंच प्रदान किया। जी 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 सरकार डॉक्टर की रोशन जी को भी बेगूसराय जिला कबड्डी संघ की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद देते हैं जी जी जो हम लोगों को ये मंच प्रदान किया है। जी जी हम लोग भी बहुत उम्मीद करते हैं, उम्मीद तो आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं और अच्छा करें। उम्मीद करते हैं कि इंडिया का जर्सी आप लोगों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत